या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए दुर्गा सप्तशती का तीसरे दिन का पाठ। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वे क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरु पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वे तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वे टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वे पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार दिया। अब देवी ने गदा के प्रहार से उदित नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वाशपाल नामक राक्षस का बिंधीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल नामक राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वे भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा।
कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खूरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमर और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वे देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खूरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों और पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य के बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया और जैसे ही देवी उसका सर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वे हाथी बन गया। अपनी सूंड से वे देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वे चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे मार डालूंगी जब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वे आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वे आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब वो सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस प्रकार सब देवता प्रसन्न हुए। ऋषियों मुनियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वे चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करें और अशुभ भय का विनाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं।
आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकर्ता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वे विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वे मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया, और तनी हुई भौहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभय उदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हो। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं। वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आहत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गा, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय को हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है? आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी है। हे देवी, उन असुर का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, ये सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म क्यों नहीं हो जाते? फिर आपने अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण ये है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले, राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में भी नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं।
हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोगों की रक्षा की तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा असौम्य रूप है उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान है उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की और फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना ही चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वे सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए श्री दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नवशक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कुष्मांडा और सकंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी देवी है, सातवीं, आठवीं और नवीं शक्तियों के नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रु से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति होती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराही महेश के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं।
इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है, खेटक तोमर फरशु पास भाला त्रिशूल तथा उत्तम शारंगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाले महानबन महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रु का भय बढ़ाने वाली देवी तुम मेरी रक्षा करो। दुर्दश तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया रक्षा करे। बाएं भाग में अर्जिता दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में ये सीवनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नील में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा गह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैरों की घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दंष्ट्रा कराली नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी शाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेद्य जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमोगुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रेणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपता हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह बिना कवच के पाठ के एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता।
तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शत्रु देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भृगटु विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमतना जात बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल ढरबाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नाग कोटि में तुम ही विराजित, तीहू लोक में डंका बाजित। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अत अभिमानी, जय अघभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते संघारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य स्तप कीनो, कामर क्रोध जीत सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोह अत डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करहो कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा कर, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजियो अंक। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।